एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मैं रिलेशनशिप को भी इसमें शामिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूथ न जाने क्यों रिलेशनशिप को केवल हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक सीमित रखता है। लास्ट टाइम कब आपने अपने माता को, पिता को गले से लगाया था? जो मोबाइल है, ये एक साधन के रूप में भी है और एक बाधा के रूप में भी है और ये छूटने वाला भी नहीं है। एआई पर भी बात करना चाहूंगा। ये एक नई विधा है जो बहुत तेजी से हमारे साथ कदम से कदम मिला रही है और जल्दी ही हमसे आगे भी निकल जाने वाली है। यूं तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना एक अनवरत चलने वाली भौगोलिक प्रक्रिया है और हम इसे कैसे देखते हैं, इसका असर इन दो भौगोलिक विंडो पर पड़ता भी नहीं है। लेकिन जब हम इसे वर्ष में, माह में, सप्ताह में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में कैलकुलेट करते हैं तो निश्चित ही ये हम पर प्रभाव डालता है। कुछ इसी तरह ये घूमते घूमते एक वर्ष बनाता है और वर्ष दर वर्ष हम इस वर्ष को सेलिब्रेट भी करते हैं। नया वर्ष आ गया है, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस 2025 में क्या योजना है आप सभी की? इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ योजनाएं या कुछ अलग दृष्टिकोण से इस चीज को देखना है। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, एक शिक्षक। आइए कुछ पहलुओं को समझते हैं और उन पहलुओं को समझ करके नए वर्ष की कुछ योजनाएं बनाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी विचारधारा हो सकती है और मोबाइल जनित समस्या या फिर मोबाइल जनित अवसर भी हो सकते हैं। शिक्षक हूं तो सबसे पहले बात करियर की करूंगा। गोल काफी बड़ा है और किसी ने छोटा गोल बनाया भी नहीं होगा और बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए योजना सही बनानी पड़ेगी। अगर गोल बड़ा है तो निश्चित ही उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और वर्ष की योजना, माह की योजना, सप्ताह की योजना, दिन की योजना, घंटों की योजना भी हमें निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी। तभी हम सही तरीके से उसका आकलन भी कर पाएंगे और वो आकलन हमें हमारी उपलब्धि से परिचित भी करा पाएगा। तो अगर आप किसी बड़े गोल की तरफ हैं तो योजनाओं को उस तरीके से बनाइए जैसे आप रोटी खाते हैं। रोटी कभी आप एक साथ नहीं खाते, उसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके ही उसका स्वाद लेकर के खाते हैं। इसी तरीके से करियर संबंधी योजना भी आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बनानी है और देखते जाना है कि जितने टुकड़े आपने बनाए हैं उन टुकड़ों को कितना आप अचीव कर पाए। तो वर्ष का बनाइए, माह का बनाइए, सो ऑन, और समय समय पर उसको देखते जाइए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आपका स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है, मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को ढंग से रखना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है। इसकी भी निश्चित योजना के साथ आपको काम करना है ताकि आप अपने गोल को अचीव करने में एफर्ट्स लगा सकें। जहां तक बात मानसिक स्वास्थ्य की है, वो भी आपके लिए आवश्यक है। उसके लिए योगा, मेडिटेशन और तमाम अच्छे पुस्तकों का अध्ययन आपको एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी दे सकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मैं रिलेशनशिप को भी इसमें शामिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल अपने विद्यार्थियों को शीतावकाश पे जाने से पूर्व नववर्ष की बधाई देते समय रिलेशनशिप के मुद्दे पर जो बात हुई उसको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। यूथ न जाने क्यों रिलेशनशिप को केवल हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक सीमित रखता है, जबकि रिलेशनशिप काफी बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा समाज, यहां तक कि प्राणी जगत भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मैंने उनसे पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं, लास्ट टाइम कब आपने अपने माता को, पिता को गले से लगाया था? अपने भाई को, बहन को कब स्नेहिल स्पर्श दिया था? विद्यार्थियों का जवाब मुझे डराने वाला लगा कि इस छोटी उम्र में जब आपके परिवार के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है तो आने वाले समय में हम इसको किस तरीके से देख पाएंगे। इस रिलेशनशिप के पहलू पर हमें विचार करना है कि क्या हम वर्ष दर वर्ष अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं और अपनी एक छोटी दुनिया में सिमटते चले जा रहे हैं। रिलेशनशिप के सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है और वास्तविक अर्थों में एक समझ के साथ साथ वैचारिक बदलाव की भी मैं बात करूंगा। वैचारिक बदलाव आवश्यक है क्योंकि संकीर्णता के साथ किसी एक पहलू पर ही विचार करना अच्छा विचार नहीं कहा जा सकता। आपका वैचारिक स्तर स्वीकार्यता भरा हो,
एक सहज स्थिति में समाज को लाने वाला हो, तो ये बेहतरीन वैचारिक सोच होगा, जहां आप केवल अपने तरह के लोगों से नहीं, अन्य तरह के लोगों से भी एक सामंजस्य स्थापित करने वाली वैचारिक स्थिति में हो पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि दुनिया के अनावश्यक वाले विचारधारा में कदम मिलाने से बेहतर है कि हम आत्ममूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें कि हमारी वैचारिक स्थिति एक्चुअल में कहां जा रही है। क्या हम संकीर्णता में ही ये वर्ष भी बिताने वाले हैं? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। बात करते हैं अगले पहलू की, जो मोबाइल है। ये एक साधन के रूप में भी है और एक बाधा के रूप में भी है, और ये छूटने वाला भी नहीं है। तो इस प्रयास में ये वर्ष मत गंवाइएगा कि हम मोबाइल छोड़ देंगे, नहीं छूटने वाला है। बस इसके उपयोग को हम चैनलाइज कर सकते हैं कि इसका उपयोग हम किस तरह से कर पाएंगे। और बदलते वक्त में जहां ऑनलाइन कोर्सेस अपना स्थान ले रहे हैं, वहां ये एक साधन के रूप में ही ज्यादा तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों में ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी बनाता है। तो इसके उपयोग को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, ताकि ये मोबाइल हमारे लिए साधन ज्यादा बने, समस्या कम। क्योंकि ये मोबाइल ही है जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज तो आते ही आते हैं, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो इनमें एक बैलेंस बनाने की विधि भी आपको इस वर्ष सोचनी पड़ेगी और उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। चलते चलते मैं एआई पर भी बात करना चाहूंगा। ये एक नई विधा है जो बहुत तेजी से हमारे साथ कदम से कदम मिला रही है और जल्दी ही हमसे आगे भी निकल जाने वाली है। पिछले साल इसे कैसे लिया गया पता नहीं, बट इस वर्ष आप इसे नकार नहीं सकते, और न ही आगे आने वाले वर्षों में। अगर इस विधा में हमने महारत हासिल नहीं की, तो बदलते वक्त में हमारी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। तो इस विधा को भी अच्छे से सीखिए, समझिए, और 2025 की कार्य योजना में इसे भी स्थान दीजिए। साथ ही साथ कुछ नई चीजें सीखने का, कुछ नए लोगों से मिलने का, कुछ नए स्थान पे जाने का, कुछ नई विचारधारा को समझने का, उन्हें स्वीकार करने का भी समय है। हम उतनी ही चीजों पर न टिके रह जाएं जितनी चीजें अब तक हमें पता थी। हम कुछ नया एक्सप्लोर करने की तरफ बढ़ें, तब नए वर्ष के लिए जो कार्य योजना होगी वो वास्तविक कार्य योजना कहलाएगी। तब हम देखेंगे कि वो बदलता हुआ कैलेंडर हमारे जीवन में कितना बदलाव लेकर आया। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को फिर से एक बार नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद।